रुखसार की शादी कोई 8 साल पहले सादिक से हुई थी। उसके पिता का नाम मोहम्मद आमीन था। भरे पूरे बदन की रुखसार बेइंतहा खूबसूरत थी। उसके तीखे नए नक्श और मासूमियत की चर्चा उसके जवान होते ही शुरू हो गई थी। खूबसूरत बेटी किसी गरीब के घर पैदा हो तो किसी मुसीबत से कम नहीं होती। यही मोहम्मद आमीन के साथ हो रहा था, जिनकी आमदनी से खींच तान कर घर चल पाता था। पिता को उम्मीद थी कि खूबसूरत रुखसार को किसी खाते पीते घर परिवार का लड़का ब्याह ले जाएगा, लेकिन रुखसार जितनी खूबसूरत थी उसकी तकदीर उतनी ही बदसूरत निकली। जब किसी मनपसंद और अच्छी जगह उसका रिश्ता तय नहीं हो पाया तो अब्बा ने बेटी का हाथ सादिक के हाथों में सौंप दिया, जो पेशे से कसाई था। सादिक का एक पैर खराब था, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलता था, लिहाजा लोग उसे सादिक लंगड़ा के नाम से पुकारते थे। रुखसार जब उसकी शरीके हयात बनकर आई तो वह अपनी इस कमजोरी को भूलने लगा। इतनी खूबसूरत बीवी पाकर किसी का भी इतराना कुदरती बात होती है, लेकिन शायद पैर की कमजोरी के चलते रुखसार उसे मन से नहीं अपना पाई। हालांकि सादिक शारीरिक तौर पर किसी सामान्य पुरुष से 19 नहीं था। रुखसार की जवानी के समंदर में सादिक ऐसा डूबा कि उसने अपने काम धाम पर ध्यान देना छोड़ दिया। रुखसार की जवानी के समंदर में सादिक ऐसा डूबा कि उसने अपने काम धाम पर ध्यान देना छोड़ दिया और दिन रात बीवी के साथ बिस्तर पर पड़ा जवानी और जिंदगी का लुत्फ उठाते भूल गया कि घर चलाने के लिए पैसा भी उतना ही जरूरी है जितना कि सेक्स। जब जवानी की खुमारी पर भूख और जरूरतें भारी पड़ने लगी तो सादिक जल्द और ज्यादा पैसा कमाने की गरज से गलत राह पर चल पड़ा। वह नशे का कारोबार करने लगा। जो लोग नशे के आइटम यानी ड्रग्स का धंधा और स्मगलिंग करते हैं, आमतौर पर उन्हें भी इसकी लत लग जाती है। यही सादिक के साथ हुआ। वह ड्रग्स बेचते बेचते उसका नशा भी करने लगा था। पति की हरकतों से परेशान रुखसार को भी नशे की लत लग गई। वह खुद तो नशा करने ही लगी और शौहर के साथ नशे का कारोबार भी करने लगी थी। उसके दिल में एक कसक हमेशा बनी रही कि उसे वैसा शौहर नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। यह कसक कुंठा में बदलने लगी, जिसका एहसास कम पढ़ी लिखी रुखसार को था या नहीं यह तो वही जाने, पर बाहर की हवा लग जाने से उसे महसूस हुआ कि सादिक और घर के अलावा भी एक जिंदगी और है, जिसमें कुछ और न हो लेकिन पैसा ठीक ठाक है। सादिक को भी इस बात का एहसास था कि वो अपनी बीवी की दिली पसंद और चाहत नहीं बल्कि मजबूरी है, इसलिए धीरे धीरे वह आक्रामक होने लगा। इस दौरान दोनों का एक बेटा भी हुआ। अब पैसा तो ठीक ठाक आ रहा था, लेकिन रुखसार की सादिक के लंगड़ेपन को लेकर असंतुष्टि सर उठाने लगी थी। वह सीधे तो सादिक से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब भी सादिक नशे में बिस्तर पर आता तो उसे उसकी हसरतें नागवार गुजरने लगी। एक पुरानी कहावत है जिसका सार यह है कि औरत पति से 2 चीजें ही चाहती है। पहली यह कि वह खाने पीने की कमी न होने दे और दूसरी यह कि सेक्स में संतुष्टि देता रहे। रुखसार के साथ तीसरी वजह भी जुड़ गई थी, जो शादी के वक्त उसके मन में सादिक की कमजोरी को लेकर थी, लिहाजा उसका मुंह शौहर के सामने खुलने लगा। सादिक ने इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा समझा कि यह सब उसकी पैर की कमजोरी के चलते रुखसार जानबूझकर उसे जलील करने के लिए करती है। लिहाजा दोनों में रोज रोज कलह होने लगी और एक दिन तो इतनी हुई कि सादिक ने गुस्से में आकर 3 बार तलाक 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 रुखसार की मुराद पूरी कर दी। वह आम औरतों की तरह पति के सामने रोई गिड़गिड़ाई नहीं, बल्कि अपना सामान समेटकर उसका घर ही छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वह मायके इंदौर नहीं गई, बल्कि मऊ में ही अलग किराए का मकान लेकर रहने लगी। ये कुछ दिन उसने सुकून से गुजारे, जहाँ सादिक की जोर जबरदस्ती और कलह नहीं थी तो एक आजाद जिंदगी जिसे वो अपनी मर्जी से जी रही थी। रुखसार को तलाक देकर सादिक को एहसास हुआ कि उसके बिना जिंदगी में काफी कुछ अधूरा है। दोनों अब अलग अलग अपने नशे की दुकान चला रहे थे और खुद भी नशा कर रहे थे। रुखसार को भी मर्द की तलब लगने लगी थी। इसी दरमियान उसकी जान पहचान हरदीप नाम के नौजवान से हुई, जो फिंकिन मिजाज और आवारा होने के साथ बेरोजगार भी था। उसी भी नशे की लत थी, जिसके चलते उसकी जान पहचान रुखसार से हुई थी और उसके हुस्न में फंसने से खुद को रोक नहीं पाया था। इस हौसानुमा प्यार का नया एहसास रुखसार को उस जिंदगी में ले गया जिसके सपने वह शादी से पहले देखा करती थी। अब दोनों बिस्तर साझा करने लगे। प्यार की झोंक में ही रुखसार ने अपने दाहिने हाथ पर हरदीप के नाम का टैटू गुदवा लिया, लेकिन हरदीप चालू पुर्जा निकला। कुछ महीनों में ही उसका रुखसार से जी भर गया तो वह उसे कन्नी काटने लगा। रुखसार अब दुनियादारी समझने लगी थी, लिहाजा उसने पैसों के लिए छोटी मोटी लूटपाट का भी धंधा शुरू कर दिया। इसी के चलते एक बार वह गिरफ्तार भी हुई और पीतमपुरा थाने में भी हरदीप की एक आपराधिक मामले में फंसकर जेल जा चुका था, लेकिन वह लौटकर दोबारा रुखसार के पास नहीं आया। उसके यूं मुंह मोड़ लेने से रुखसार की जिस्मानी जरूरतें सर उठाने लगी थी, लेकिन इन्हें पूरा करना उसे जोखिम भरा काम लग रहा था। यही हालत सादिक की भी थी, लिहाजा हिम्मत कर एक दिन वह रुखसार के पास जा पहुंचा और उससे सुलह की बात कही, लेकिन रुखसार अब मुड़कर देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसकी दोबारा शादी की पेशकश ठुकरा दी। इससे सादिक का दिल दोबारा तो टूटा, लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि रुखसार इस बात पर राजी हो गई कि कभी कभार वह उसे शरीर सुख दे देगी। ऐसा होने भी लगा। जब शादी को जरूरत पड़ती थी तो वह रुखसार के घर जाकर सेक्स की अपनी भूख मिटा लेता था
और अब यही जरूरत रुखसार को महसूस होती थी तो वह शादी के घर चली जाती थी। दोनों अब एक समझौते के तहत जिंदगी जी रहे थे जिसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। सौदा मर्जी का था जिससे दोनों खुश थे। शादी का खून हालांकि यह जानकर खोल जरूर रहा था कि तलाक के बाद रुखसार ने हरदीप से संबंध बनाए थे, लेकिन चूंकि अब वह उसकी बीवी नहीं रही थी इसलिए वह उसे कोई एतराज नहीं जता पाया। वैसे भी जो सुख उसे रुखसार से चाहिए था वह मिल रहा था, इसलिए खामोश रहने में ही उसने भलाई समझी। आजकल के डिजिटल युग में मऊ के पत्तीपुरा में ठेला लगाकर देवी देवताओं और फिल्मी नायिकाओं के पोस्टर बेचने वाले अधेड़ अनूप माहेश्वरी की दोस्ती सादिक से थी। अनूप भी नशेड़ी था और दिल फेंक भी। इसी के चलते पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। 3 साल पहले एक बार वो अपने ही घर में एक कॉल गर्ल के साथ मौज मस्ती करते गिरफ्तार भी हुआ था, जिससे समाज में उसकी खासी बदनामी हुई थी और वह एक तरह से बहिष्कृत जिंदगी जी रहा था। सादिक अक्सर उसे नशीले पदार्थ मुहैया कराता था। कभी कभार जरूरत पड़ने पर नशीले पदार्थ लेने अनूप रुखसार के घर भी जाता था और जब भी जाता था तब उसका दिल रुखसार को देखकर बेकाबू होने लगता था। एक तो अधेड़ ऊपर से मामूली शक्ल सूरत वाले अनूप को रुखसार पसंद नहीं करती थी, इसलिए अनूप की दाल उसके सामने कभी नहीं गली। सादिक और अनूप की मेल मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों अक्सर साथ बैठकर नशा भी करने लगे। ऐसे में ही एक दिन जज्बाती होकर सादिक ने उसे सब कुछ बता दिया कि तलाक के बाद भी वो रुखसार के पास जाता है और सेक्स सुख लेता है। यह सुनते ही अनूप के खुरापाती दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर सादिक को शीशे में उतार लिया जाए तो रुखसार के संगमरमरी जिस्म पर फिसलने का मौका मिल सकता है। इतना सोचना ही था कि वह एकाएक अपने इस नस्ली दोस्त पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो उठा और उस पर दिल खोलकर पैसा खर्च करने लगा। दोनों साथ साथ पार्टी करने लगे। अनूप का पैसा शादी के लिए सहूलियत वाली बात थी, इसलिए वो उसे दबने लगा और यही अनूप की मंशा भी थी। फिर एक दिन अनूप ने अपनी दिली ख्वाहिश भी सादिक पर जाहिर कर दी कि उसे भी एक बार रुखसार का सुख चाहिए। इस पर सादिक तुरंत तैयार हो गया और उसे एक बार रुखसार से हम बिस्तर कराने का वादा भी कर डाला। सादिक का डर यह था कि अगर वह न कहेगा तो अनूप पैसे लौटाना बंद कर देगा और वैसे भी रुखसार अब उसकी बीवी नहीं थी। सादिक ने जब रुखसार को अनूप की मंशा पूरी करने को कहा तो वह नागिन की तरह फुफकार कर उठी। वह उसे कतई पसंद नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वह उसके सामने कभी नहीं बिछेगी। इस पर सादिक को खेल बिगड़ता नजर आया, जो यह मानकर चल रहा था कि पैसों की खातिर रुखसार इस पेशकश पर इनकार नहीं करेगी। अक्सर अनूप उससे पूछता रहा कि कब मौज करवा रहे हो और हर बार सादिक उससे हिम्मत बंधाता रहता था कि जल्दी ही करवा दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ, तुम सब्र रखो। रुखसार कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, इसलिए मनाने में कुछ तो वक्त लगेगा। लेकिन वह वक्त कभी नहीं आया। जब भी सादिक रुखसार से अनूप को खुश करने की बात कहता तो उसका मूड खराब हो जाता था और वह उसे बुरी तरह धुतकार देती थी। इसी तरह लंबा वक्त गुजर गया तो अनूप को लगा कि रुखसार के साथ सेक्स करने की उसकी ख्वाहिश पा भी रहेगी। इसलिए एक दिन उसने थोड़ी कड़ाई से सादिक से बात की तो दोनों ने एक योजना बना डाली कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उसे टेढ़ी करके घी निकाल लेना चाहिए। इस योजना में तय हुआ कि सादिक रुखसार को नशे में इतना धुत कर देगा कि उसे होश ही न रहे। फिर अनूप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा। अनूप पर रुखसार को पाने की जिद सवार थी, इसलिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार बैठा था। योजना के मुताबिक सादिक रुखसार को नशा पार्टी की बात कहकर उसे अनूप के पत्तीपुरा वाले मकान में ले गया, जहां तीनों ने जमकर नशा किया और जानबूझकर रुखसार को ज्यादा डोज दी। रुखसार को नशे में डूबते देख सादिक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी। नशे में धुत रुखसार भी उत्तेजित हो गई और यह भूल गई कि अनूप भी घर में है। जल्दी ही दोनों निवस्त्र होकर एक दूसरे में समाने लगे। यह दृश्य देखकर अनूप की कनपटियां गर्म हो उठी, गला शुष्क होने लगा और नसों में खून 240 की स्पीड से दौड़ने लगा। रुखसार निवस्त्र होकर बिना किसी शर्मो हया के साजिद के साथ संबंध बना रही थी। हल्की रोशनी में उसका दूधिया बदन अनूप की आंखों के सामने था। यह सोचकर उसका देह धाड़ धाड़ करता सीने से बाहर आने को बेताब हुआ जा रहा था कि शादी के फायरिंग होने के बाद उसका नंबर है। थोड़ी देर बाद शादी को रुखसार अलग हुए तो वासना की आग में जलता अनूप रुखसार के नजदीक पहुंच गया और उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। रुखसार नशे में तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि यह समझ नहीं पाती कि अनूप क्या करने की कोशिश कर रहा है। रुखसार को अनूप की यह हरकत बेहद नागवार गुजरी तो वह गुस्से से भर उठी और नशे में ही एक जोरदार लात अनूप को मार दी। लड़खड़ाए अनूप ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वह फिर उस पर छा जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ पैर मारती रुखसार ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे सादिक को भी गुस्सा आ गया और वह अनूप की मदद के लिए आगे आ गया। उसने सख्ती से रुखसार के दोनों पैर पकड़ लिए, लेकिन रुखसार में न जाने कहां से इतनी हिम्मत और ताकत आ गई थी। उसने फिर विरोध किया, जिससे अनूप की मंशा अधूरी रह गई। वासना में डूबे आदमी की हालत क्या हो जाती है, यह उस वक्त अनूप की हालत देखकर समझी जा सकती थी, जो कभी ताकत से रुखसार को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और कामयाब न होने पर उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था बस एक बार। लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि रुखसार कैसे भी नहीं मानेगी तो गुस्से में आकर उसने रुखसार का गला दबाना शुरू कर दिया।
जिससे कुछ ही देर में वह लाश में तब्दील हो गई। रुखसार के दम तोड़ते ही अनूप ने सादिक की तरफ देखा तो वह बोला, तू चिंता मत कर, मैं इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, तू बस इन्हें ठिकाने लगा देना। ऐसा हुआ भी। सादिक ने अपनी बीवी के लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिन्हें थैलों में भरकर अनूप नाले के पास फेंक आया। क्योंकि एक दिन में यह काम मुमकिन नहीं था, इसलिए टुकड़ों को ठिकाने लगाने में 2 दिन लग गए। इस तरह रुखसार की कहानी और जिंदगी दोनों खत्म हो गए। अपने अंजाम की एक हद तक वह खुद भी जिम्मेदार थी। शादी के बाद वह पति की कमजोरी से समझौता कर उसे काम धंधा कराने को तैयार कर लेती तो शायद इस तरह मरने से बच जाती। सादिक भी कम गुनाहगार नहीं, जो अपने निकम्मेपन के चलते नशे के कारोबार और लत में अच्छा बुरा सब कुछ बुलाकर अपनी ही तलाकशुदा बीवी को दूसरे के हवाले करने को न केवल तैयार हो गया, बल्कि इसके लिए उसने अनूप की पूरी मदद भी की थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।